जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आपके लिए आज लेके आए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसे डेली लाइफ, डेली रूटीन, जो डेली लाइफ में शब्द सेंटेंस बोलते हैं, स्मॉल कैपिटल जैसे सेंटेंस आप बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कुछ हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की हेल्प से हम सीखेंगे। तो आज देखिएगा, हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस सिखा रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और इन्हें जानते कैसे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इसे हिंदी में बोलते आज्ञासूचक वाक्य। थोड़ी इसमें डेफिनेशन जो है हम डेफिनेशन के रूप में लिख दे रहे हैं, जो आप एक पतली सी फेयर में आपको ये सब जितने भी यूज लिखा रहे हैं आपको, और ये जो हम ये स्पोकन में काम कर रहे हैं तो इसमें आप यूज कर सको। तो इसके लिए एक फेयर बनाओगे, कुछ शब्द पहले डेफिनेशन लिख लें। जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, आज्ञा, सलाह, आदेश, उपदेश आदि, हिंदी में लिख दे रहे, इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा। आदि शब्दों का भाव प्रकट हो उसे, आई मतलब इम्पेरेटिव, ये आई है, एस मतलब सेंटेंस कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं हम। तो आप एक हेडिंग बनाओगे, इम्पेरेटिव मूड डाल के लिख लो, तो वो इंग्लिश में भी हो जाएगी। इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड क्या होते हैं ये समझ लें। तो इम्पेरेटिव एक्सप्रेस ऐसे करके लिखना चाहो ऐसे लिख लेना, हम तो आपके लिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ऑर्डर, आदेश देना, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ईटीसी, और काफ़ी वर्ड है वो ईटीसी में आ जाएंगे। तो इतनी बात आप समझ गए। अब इसमें कुछ हिडन सेंस भी होती है। हिडन सेंस हेडिंग डाल के आप लिखोगे। क्या हेडिंग डालोगे? हिडन सेंस। हिडन सेंस क्या है ये आप देख लें। देखो इसमें स्पीकर भी छिपा होता है और लिसनर भी छिपा होता है। स्पीकर आपका होता क्या है? स्पीकर आई होता है, जिसे हिंदी में मैं बोलते हैं। एक होता है लिसनर, जो यू होता है, जिसे हिंदी में तुम कहते हैं या आप, हिंदी मीनिंग में आप। अब इसका थोड़ा फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट पहले अफर्मेटिव का मैं आपके लिए लिखा दे रहा हूँ, और इंटेरोगेटिव का तो इसमें होगा ही नहीं। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो हिडन सेंस का मतलब कि आई भी छिपा होता है और यू भी छिपा होता है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मेट से ही आपको समझा दूंगा, तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो पहले इसका फॉर्मेट लिख लें। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट लिखें इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, देखो एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव, या एडवर्ब भी यहाँ पे आ सकता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही सब लिख दिया है। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ पानी लाओ।
तो कैसे, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, कुछ पानी लाओ, सॉरी दूसरा लिखा है। पहले मैं आपका अफर्मेटिव का फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ। अफर्मेटिव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, खड़े हो जाओ। तो वैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंड अप। क्या बोलेंगे, स्टैंड अप पहला। और इसका देखते हैं, कुछ काम कर लो। तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, काम करना आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब। तो वर्क, सॉरी करना क्या है, डू। तो डू सम वर्क, कुछ की मीनिंग लगाओगे आप, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सम, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। डू वर्क सम नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के रूप में 8-10 सेंटेंस कराऊंगा, आप 10 या 12 में आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये आप नोट कीजिएगा, हेडिंग अब आप डालोगे नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसका फॉर्मेट इसलिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को समझ जाओगे कि इसमें सेंटेंस को तोड़ा कैसे और बनाया कैसे जाता। देखो डू नॉट, और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं डोंट। क्या बोल देते हैं, डोंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडजेक्टिव, या एडवर्ब, कोई भी एक आ सकता। एग्जाम्पल देखें, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो कैसे बनाएंगे, आपको पता है तोड़ना वर्ब है। इससे पहले मत मतलब नेगेटिव, किसका सेंस दे रहा है, नेगेटिव का। तो पहले आप क्या लगाओगे, डोंट, तोड़ना की प्लक, क्या लगाओगे, प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। आई होप आपको ये नेगेटिव और अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। अब इनके 8-10 सेंटेंस हम आपको लिखा रहे हैं और फिर इनके हम बनवा रहे हैं, ये आप नोट कीजिएगा तब तक। तो कुछ सेंटेंस की अब प्रैक्टिस करते हैं। 5-6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं इस बोर्ड पे, तो देखते हैं। इस पार्ट को धीरे धीरे पढ़ो, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसे बनाएंगे कैसे, पहले आपको इसमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की क्या है, फर्स्ट फॉर्म रीड दिस लेसन, यह पार्ट, तो क्या होगा, दिस लेसन स्लोली, धीरे धीरे। क्या मीनिंग होती है, स्लोली। ये आपका क्या है, एडवर्ब। अपना समय नष्ट मत करो, ये आपका कौन सा है, नेगेटिव हो गया। मत आ गया सब, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव के फॉर्मेट से बनेगा। डू नॉट लगाओ या डोंट लगाओ, हम डोंट लगा दे रहे, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब यहाँ आपने देखा योर क्यों आया, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें हिडन सेंस होता है। हिडन सेंस आपका स्पीकर भी होता है, लिसनर भी होता है, लेकिन लिसनर यहाँ छपा हुआ है, इसलिए अब आपको पता होगा कि यू के साथ अपने मीनिंग क्या आती है, योर। यहाँ इसलिए अपना जो शब्द है इसकी मीनिंग क्या है, योर। अब देखते हैं, सदा ताज़ा भोजन करो या खाओ। तो सदा की मीनिंग ऑलवेज, ये आपका अदर वर्ड, या आप पहले लगा लो या सबके बाद में लगाओ। तो ऑलवेज पहले लगा दे रहे हैं, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। सड़क पर मत दौड़ो, तो डू नॉट रन ऑन द
रोड। कमरा साफ कर लो, तो क्लीन द रूम, कमरा साफ कर लो। उसे मत पीटो, क्या है, उसे मत पीटो, तो इसे कैसे बनाएंगे आप, डू नॉट या डोंट भी आप लगा सकते हो, डू नॉट बीट हैम। अब ये आपको बनाना है, कमेंट करना, वहाँ मत जाओ, ये आपको कमेंट करना है कि इसके इंग्लिश मीनिंग, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।